बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आई एम सुहेल, योर मैथमेटिक्स टीचर। और आज की क्लास में हम जो प्रीवियस क्लास जहाँ से हमने छोड़ा था वहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 8.2 का हम सॉल्व कर रहे थे और उसको क्विकली थोड़ा सा हम रिवाइज़ करते हैं और फिर आज के जो सेशन में जो फार्मूलाज वगैरह डिफरेंट यूज़ होंगे वो हम इस्तेमाल करेंगे। हमने क्या पढ़ा था? हमने स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म पढ़ा था। पेज नंबर आपका 165 पे है जिस पे फार्मूलाज लिखे हुए हैं। हम उनकी रिवीजन करते हैं और फिर क्वेश्चन पे जाएंगे। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी और सेकेंड पॉइंट स्लोप फॉर्म y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। इसको हम सबसे ज़्यादा इसको यूज़ कर रहे थे। जो भी क्वेश्चन में डाटा थोड़ा सा मुख्तलिफ था हमने उनको सेम करके इस फार्मूला को ज़्यादा इस्तेमाल करने की कोशिश की है ताकि आपको ज़्यादा फार्मूले डिफरेंट याद ना करने पड़े। और नेक्स्ट था 2 पॉइंट फॉर्म जो मैंने आपको दिया था कि आपने घर में इसको खुद से इक्वेशन यानी कि इसका स्लोप आपने डिफाइन करना है, ड्रा करना है। और नेक्स्ट था 2 इंटरसेप्ट फॉर्म x ओवर a प्लस y ओवर b इज इक्वल टू 1। आज हम इसी से रेलिवेंट्स जो क्वेश्चन हैं वो स्टार्ट करेंगे पार्ट नंबर 5 से। कल हमने क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 4 तक सॉल्व किया था। अब क्वेश्चन नंबर जो 3 है इसको आप सर्कल कर लें क्वेश्चन नंबर 6 के साथ, यानी कि इन दोनों क्वेश्चंस के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें सेम हैं। तो हम क्वेश्चन नंबर 3 के बाद इससे रेलिवेंट जो सेम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 उसको सॉल्व करेंगे और फिर हम अपने क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 पे आएंगे। आप ये भी कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 और 6 में काफ़ी सारी चीज़ें सेम हैं ताकि आप इन दोनों में से कोई 2-2 3-3 पार्ट सॉल्व करें तो आपका काफ़ी सारा काम आसान हो जाए। तो आते हैं पार्ट 5 पे। अब पार्ट 5 में आपके पास आपने इक्वेशन ऑफ लाइन ही निकालनी है, लेकिन आपको क्या दी हुई हैं जी? 2 पेयर ऑफ पॉइंट्स दिए गए हैं। पेयर ऑफ पॉइंट्स कौन से हैं जी? -6 और 1 और सेकंड हमारे पास है 2 और -4। अब हम जो ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे थे वो थी इक्वेशन ऑफ लाइन y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। अब क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट थी? एक तो स्लोप का होना बहुत ज़रूरी है उस इक्वेशन के लिए और दूसरा x1 और y1 पॉइंट का होना ज़रूरी है। अगर आपके पास 2 पेयर ऑफ पॉइंट्स हों तो आप उनका स्लोप आसानी से निकाल सकते हैं बाय फार्मूला y2 माइनस वाई1 ओवर x2 माइनस x1। जो हमारे पास स्लोप की वैल्यू है वो आ रही है -5 डिवाइडिंग बाय 8। ये हमने स्लोप निकाल लिया। अब इस क्वेश्चन को भी मैं उसी फार्मूले पे ही लेके जा रहा हूं इक्वेशन ऑफ लाइन के y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन। अब यहाँ पे x1 और y1 जो मुझे पॉइंट हैं वो चाहिए। तो ये जो पेयर ऑफ पॉइंट्स हैं जिसके लिए आपने स्लोप इस्तेमाल किया है, इन दोनों पेयर में से कोई सा भी पेयर आप x1 और y1 कंसीडर कर सकते हैं, आपकी इक्वेशन ऑफ लाइन निकल आएगी। आप पहले वाले को बेशक ले लें तब भी इक्वेशन ऑफ लाइन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो सेम आएगी। आप दूसरा पेयर ऑफ पॉइंट ले लें, उसको आप अपने x1 और y1 पॉइंट ले लें, तब भी इक्वेशन ऑफ लाइन पे कोई फ़र्क नहीं आएगा। लेट्स से हम इसमें x1 और y1 इन पॉइंट्स को कह देते हैं। अब हमारे पास सारा डाटा मौजूद है तो हम क्या करेंगे जी? y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस एक्स वन, जो कि मिल के क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा, क्योंकि एक फार्मूले का माइनस है एक उस वैल्यू का माइनस है तो वो दोनों मिल के पॉजिटिव हो जाएंगे। अब हमने क्या करना है? इनको सीधा करना है इस इक्वेशन को। मतलब क्या है कि ये जो 8 है इधर डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके इसको मल्टीप्लाई करें। ये दोनों वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई होगा, किसी एक के साथ मल्टीप्लाई नहीं होगा। y के साथ भी मल्टीप्लाई होगा और 1 के साथ भी। तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 8y माइनस 8 इज इक्वल टू, और ये जो -5 है ये इन दोनों वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई हम कर देंगे, जो कि बनेगा माइनस का 5x और माइनस का 30। जब माइनस वाली वैल्यूज से कोई ब्रैकेट के अंदर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो अंदर वाली वैल्यूज जो होती हैं ब्रैकेट के अंदर, उनके साइन क्या हो जाते हैं? चेंज हो जाते हैं। अब हमें क्या करना है? इनको इक्वेशन को सीधा करना है। तो 5x उधर नेगेटिव का है, इधर आप पॉजिटिव का कर दें आगे, उधर से जब इधर शिफ्ट करेंगे प्लस 8y माइनस 8 और
plus 30 is equal to 0. The answer is 5x plus 8y और plus 22 is equal to 0. ये आपके पास क्या है, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन है. तो हमने आल्दो अगर आप कुछ डिफरेंट नोट्स में देखें या इसको देखें तो ये थोड़ा डिफरेंट फार्मूले से भी आप सॉल्व हुई हैं और कर भी सकते हैं, लेकिन जितना आप सिमिलर फार्मूला एक फार्मूले पे जाएंगे आप उतना ज़्यादा आसानी से उनको समझ भी पाएंगे और सॉल्व भी कर पाएंगे. तो ये था हमारा 5 पार्ट. अब 5 के साथ 6 को सेम बिल्कुल टिक कर दें, दोनों सेम हैं, कोई फ़र्क नहीं है, सिर्फ क्या फ़र्क है कि वैल्यूज़ चेंज हैं, बाकी उसमें भी 2 ऑर्डर पेयर ही दिए हुए हैं. तो 6 पार्ट जो है वो आपका होम असाइनमेंट है, आपने बिल्कुल इसी पैटर्न के ऊपर 6 को सॉल्व करना है. x1 y1 उसमें आप बेशक इस दूसरे पेयर को लेके चेक कर लीजिएगा कि क्या कोई फ़र्क आता है या नहीं आता, तो जो कि फ़र्क नहीं आएगा. आई होप ये आपको पार्ट क्लियर होगा. अब नेक्स्ट हम आते हैं अपने 7 पार्ट पे. देखिए 7 पार्ट में लिखा हुआ है x इंटरसेप्ट इज इक्वल टू -6 और y इंटरसेप्ट जो कि इक्वल है 5 के. अब आपने एक 2 इंटरसेप्ट का फार्मूला पढ़ा होगा, x ओवर a प्लस y ओवर b इज इक्वल टू 1. लेकिन हम इस क्वेश्चन को भी अपना जो फार्मूला हमने एक ही पे चल रहे हैं y माइनस y1 उसमें हम शिफ्ट करते हैं. थोड़ा सा चेंज क्या होगा इसके अंदर कि देखो x इंटरसेप्ट दिया हुआ है ना, -6 दिया हुआ है, मीन्स x इंटरसेप्ट है तो y की वैल्यू क्या होगी, y की वैल्यू 0 होगी. अब दूसरे में क्या है, y इंटरसेप्ट दिया हुआ है, यानी कि ये वाली वैल्यू दी गई है तो x की वैल्यू क्या होगी, वो 0 की इक्वल होगी. y इंटरसेप्ट 5 दिया हुआ है, y के ऊपर x की जो वैल्यू है वो 0 होगी. अब देखिए अगर इसको इस जगह से हम क्वेश्चन को फॉर्मेशन बनाने के बाद देखें तो ये हमारा क्वेश्चन का जो 3 का पार्ट 5 और 6 अभी हमने सॉल्व किया बिल्कुल उसी तरह का बन गया है. 2 हमारे पास ऑर्डर पेयर आ गए हैं. हम अब क्या डिफाइन करेंगे, हम अब स्लोप डिफाइन करेंगे, y2 माइनस y1 over x2 minus x1 which is equal to 5 dividing by 6. यहां तक आई होप आपको क्लियर होगा. अब प्रॉब्लम कहां पे रह जाता है, y माइनस y1 इज इक्वल टू mx माइनस x1. स्लोप की वैल्यू आपके पास मौजूद है, सिर्फ कौन से पॉइंट्स नहीं है, y1 और x1 पॉइंट नहीं है, तो वो इन दोनों में से कोई से भी पॉइंट आप कंसीडर कर लें तो आपके पास इक्वेशन ऑफ लाइन आ रही. लेट्स से हम इनको कह देते हैं ये हमारे x1 और y1 है. आप घर में जब इसको सॉल्व करेंगे आप इन पॉइंट्स को x1 और y1 कह के अपनी तरफ से खुद से उसको सॉल्व करेंगे ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए. तो y माइनस y1 इज इक्वल टू mx माइनस x1 यानी कि 0. अब अगेन क्या है, प्रीवियस क्वेश्चन की तरह हम इसका सोल्यूशन बनाएंगे. ये 6 डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके इसको मल्टीप्लाई करेंगे और सॉल्व करेंगे. 6y माइनस 30 इज इक्वल टू 5x और 5 जो होगा वो दूसरी वैल्यू यानी कि 0 के साथ मल्टीप्लाई होगी, क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा. अब इनको तरतीब से लिखें. हमने कोशिश की है कि हमने x की जो वैल्यू है उसको हम पॉजिटिव रहने दें, तो ये जो y है ये दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी और प्लस 30 और इधर 0 रह जाएगा, 1 नहीं रहेगा. अगर एक चीज़ एक साइड पे मल्टीप्लाई हो रही हो दूसरी साइड पे आप डिवाइड करें तो पीछे वैल्यू 1 रहती है, लेकिन एडिशन सब्ट्रैक्शन के केस में जब आप वैल्यू को शिफ्ट करते हैं तो रिमेनिंग आपके पास जो वैल्यू होती है वो 0 रहती है. अब इनको आप तरतीब से भी लिख सकते हैं, 5x माइनस 6y प्लस 30 इज इक्वल टू 0. ये हमारे पास क्या है, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन है. तो ये भी उसी फार्मूले से हमने सॉल्व कर लिया. आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर होगा. आपके सिर्फ क्या है, आपको कॉन्सेप्ट्स पता होने चाहिए कि ये जो दिया गया है इसका क्या मतलब है और हम इससे क्या जनरेट कर सकते हैं. अब आते हैं लास्ट पार्ट पे, 8 पार्ट. आप जो 8 पार्ट है इसको आप कल वाला जो लेक्चर है उसका जो पार्ट 1 है उसके साथ आप सिमिलरली ही सॉल्व करेंगे और उसके साथ सर्कल भी कर लें.
1 और 8 बिल्कुल सेम है, सिर्फ क्या है उसमें भी स्लोप दिया हुआ है, इसमें भी स्लोप दिया हुआ है, उसमें y इंटरसेप्ट है, इसमें x इंटरसेप्ट है, तो कोई फर्क ना हुआ, सिर्फ और सिर्फ x और y की जो वैल्यूज़ हैं वो चेंज है, क्योंकि जाहिर है अब इसमें भी अगर हम x इंटरसेप्ट कर दें, मतलब इसमें भी y कर दें, तो वो ये तो फिर दोनों एक जैसे ही बिल्कुल पार्ट हो जाएंगे। तो अब आपने 8 पार्ट को मैंने आपको कहा है कि 1 पार्ट के साथ देखना है, तो आपके पास 5 सेकेंड है। अब अपने कल वाला जो लेक्चर है उसको देखें कि पार्ट 1 में क्या हुआ था, वही काम हम यहाँ पे करेंगे। इतनी देर में मैं इस क्वेश्चन को लिखता हूँ कि इसमें क्या डाटा गिवन है। स्लोप इज इक्वल टू -1 और x इंटरसेप्ट दिया हुआ है दैट इज इक्वल टू 11। ये दो डाटाज हैं। आई होप अगर आपने कल वाला लेक्चर प्रैक्टिस किया है तो आपको ये समझ आ गया होगा। एक तो इसमें m की वैल्यू तो गिवन है, अब x इंटरसेप्ट है। प्रीवियस पार्ट को एक दफा मैं क्लिक कर रहा हूं। x इंटरसेप्ट है तो हमने ऑर्डर पेयर क्या बनाया है आपने देख लिया है, तो मींस इसमें जो y की वैल्यू होगी वो 0 की इक्वल होगी। x इंटरसेप्ट दिया हुआ है 11, तो y की वैल्यू 0। ये हमारे पास अब क्या पॉइंट्स आ गए हैं, x1 और y1 पॉइंट्स आ गए। हमारे पास स्लोप भी मौजूद है। अब फार्मूला हमारे पास y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। यहाँ से आगे आपने वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करनी है और इसको खुद से सॉल्व करना है, ताकि आपकी प्रैक्टिस भी हो जाए और आपको अंडरस्टैंडिंग भी हो जाए। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। इसके हमने सारे पार्ट उनको एक दूसरे के साथ रिलेट भी किया है, सॉल्व भी किया है। अब अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन 4 को देखें, 4 में है सिमेट्रिक फॉर्म, और 5 को देखें तो 5 में है नॉर्मल फॉर्म। अब इनकी जाहिर है इनके फार्मूले अपने होंगे। तो अगर आप 6 को देखें तो 6 में लिखा हुआ है फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, पॉइंट्स भी दिए गए हैं, पैरेलल भी कुछ वर्ड यूज हो रहे हैं, परपेंडिकुलर भी और स्लोप भी। तो ये जो सारे चारों वर्ड हैं इनसे आप फेमिलियर हैं पहले 2-3 क्वेश्चन में। तो क्या कहा था मैंने शुरू वाली क्लास में कि आप 3 क्वेश्चन को 6 के साथ एक दूसरे के साथ अंडरलाइन कर लें कि ये दोनों सिमिलर हैं। तो हम पहले क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं कि क्या सिमिलैरिटी है इनमें, उसको पहले सॉल्व करते हैं और फिर हमारे जो नए फार्मूलाज होंगे हम उन पे शिफ्ट करेंगे ताकि आपको अच्छे से क्वेश्चन समझ आ जाए। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो क्वेश्चन नंबर 6 में भी हमने इक्वेशन ऑफ लाइन ही निकालनी है। अगर आप पहला पार्ट देखें, पहले पार्ट में क्या लिखा हुआ है कि इक्वेशन ऑफ लाइन जो आप निकालेंगे वो इन पॉइंट्स के अंदर से गुजर रही होगी, -4 एंड -4। आगे लिखा हुआ एंड पैरेलल टू द लाइन, और वो एक लाइन के पैरेलल होगी, उसका जो स्लोप होगा वो किसके इक्वल है, वो -5 के इक्वल है। अब जो आपने लाइन निकालनी है, अपनी जो फाइंड आउट करनी है, रिक्वायर्ड जो लाइन है वो इन पॉइंट से गुजर रही है, और ये जो स्लोप दिया हुआ है ना इस लाइन के वो पैरेलल है। अब अगर आप इसका दूसरा पार्ट देखें तो उसमें लिखा हुआ है पॉइंट्स दिए गए हैं एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन विद द स्लोप 1/2। अब ये जो स्लोप है ये डियर स्टूडेंट्स ये गिवन स्लोप है, उस लाइन का स्लोप है। हमारी जो रिक्वायर्ड लाइन है रिक्वायर्ड लाइन का जो स्लोप है वो मींस m, मैंने उसको भी -5 लिख दिया। अब यही पॉइंट जो है वो ये अंडरस्टैंड करने वाला है कि मैंने उसको 5 क्यों लिखा। अगर अब शुरू में 8.1 में हमने बात की थी कि अगर लाइंस पैरेलल होंगी तो उनके स्लोप क्या होंगे, उनके स्लोप इक्वल होंगे। अब आप जो लाइन निकाल रहे हैं, रिक्वायर्ड जो लाइन है वो गिवन लाइन के पैरेलल है, तो क्या मतलब है कि अगर उसका स्लोप आपको दे दिया जाए तो आपकी रिक्वायर्ड लाइन का स्लोप भी क्या होगा, -5 होगा। आपको आई होप क्लियर हो गया होगा। अब यही MCQs भी बन सकता है कि अगर रिक्वायर्ड लाइन गिवन लाइन के पैरेलल है तो स्लोप क्या होगा, इक्वल होंगे, अनइक्वल होंगे, m1 m2 इज इक्वल टू -1 होगा या नन ऑफ दीज होगा। तो ये आपका एक अच्छा MCQs भी तैयार हो गया। तो ये हमारा रिक्वायर्ड लाइन का स्लोप आ गया, हमारे पास पॉइंट्स भी आ गए x1 y1।
अब अगर ये तीन अननोन चीज़ें हमारे पास मौजूद हों तो इक्वेशन ऑफ लाइन आप आसानी से निकाल सकते हैं, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। इस क्वेश्चन में भी हम कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम इसी एक फार्मूला को ही यूज करें ताकि आपको ज़्यादा चीज़ें समझ आएं। तो y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन। ये दोनों को मैंने स्टार भी कर दिया है, इनको मैंने पॉजिटिव क्यों किया है, क्योंकि नेगेटिव एक फार्मूले वाला एक माइनस वैल्यू वाला, तो वो दोनों मिलके पॉजिटिव हो जाएंगे। अब आपने क्या करना है, इनको जस्ट सॉल्व करना है। y प्लस 4 इज इक्वल टू माइनस 5x एंड माइनस 20। अब एक साइड पे सारे डाटा को ले आए, 5x प्लस y प्लस 4 एंड प्लस 20 इज इक्वल टू 0। 5x प्लस y प्लस 24 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन है। कौन सी वाली रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन है, जो कि एक ऐसी लाइन जिसका स्लोप -5 है उसके पैरेलल है। तो फार्मूला चूंकि 3 में भी यही आपने इस्तेमाल किया था, यहाँ पे भी हमने यही इस्तेमाल किया है, तो इस वजह से 6 क्वेश्चन को मैंने पहले सॉल्व किया। इस पैरेलल का केस आपको आई होप के क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं इसका परपेंडिकुलर का केस, पार्ट सेकंड। थ्रू इक्वेशन ऑफ लाइन ही फाइंड आउट करनी है। कौन से पॉइंट्स हैं जी, वो 5 और -1 के अंदर से वो लाइन गुजरेगी एंड परपेंडिकुलर को आप अंडरलाइन कर लें। इस वर्ड की इंपॉर्टेंस है। अगर हम इसको पैरेलल कर दें तो क्वेश्चन एसएलओ बेस्ड एक नया क्वेश्चन जनरेट हो जाता है। तो परपेंडिकुलर को आप अंडरलाइन कर लें और पहले पार्ट में पैरेलल को अंडरलाइन कर लें, ताकि आपको क्लिक रहे कि इन वर्ड की वजह से इस क्वेश्चन के अंदर चेंज आया है। मैं डाटा लिखता हूँ। परपेंडिकुलर और पैरेलल स्लोप्स पे हम पहले बात कर चुके हैं। आप 4-5 सेकंड के लिए खुद से सोचें और फिर हम क्वेश्चन पे आते हैं। इतनी देर में मैं उस डाटा को लिखता हूँ। सेकंड पार्ट, 5 और -1 ये तो हमारे पास पॉइंट हो गए। परपेंडिकुलर टू द लाइन और उसका जो स्लोप है दैट इज इक्वल टू 1/4। हमने एक रिक्वायर्ड लाइन निकालनी है, इक्वेशन ऑफ लाइन ही निकालनी है। वो क्या होगी, वो इस लाइन का जिसका स्लोप 1/4 है ना, इसके साथ परपेंडिकुलर होगी। तो हमारी देखिए जो रिक्वायर्ड लाइन है उसका स्लोप m इज इक्वल टू, पिछले क्वेश्चन में भी हमने यहां तक तो सेम लिखा था रिक्वायर्ड लाइन स्लोप। अगर हम प्रीवियस क्वेश्चन को देखें तो वहां पे भी ये लिखा हुआ है। आगे जो है वो इन दोनों को हमने सिमिलर किया है। अब देखते हैं कि इसमें मैं क्या कर रहा हूं। देखें, इसको मैंने लिख दिया -4। क्यों लिखा है ऐसा? अगर एक लाइन यानी कि दो लाइंस आपस में परपेंडिकुलर हैं तो उनकी स्लोप्स क्या होंगे, m1 m2 इज इक्वल टू -1 होंगे। या मैंने क्या कहा था आसान वर्डिंग में कि जो स्लोप दिया गया होगा उसको नेगेटिव के साथ अगर आप उल्टा कर दें उस वैल्यू को, तो वो आपका दूसरी जो लाइन होगी उसका स्लोप आ जाएगा। अब जो स्लोप गिवन है वो है 1/4। 1/4 स्लोप क्या है, ये हमारे पास गिवन लाइन का स्लोप है। अब इसको नेगेटिव के साथ इन्वर्ट कर दें, नीचे वाली वैल्यू को ऊपर कर दें और ऊपर वाली वैल्यू को नीचे कर दें, तो वो हमारे पास रिक्वायर्ड लाइन का स्लोप आ जाएगा। अब हमारे पास डाटा इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग सारा मौजूद है। आपने जस्ट सब्स्टिट्यूट करना है। y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। बाकी कोई फर्क नहीं है, वही इक्वेशन ऑफ लाइन है, वही हमारे पास x1 और y1 पॉइंट हैं। सिर्फ ये जो पॉइंट्स हैं ये इंपॉर्टेंट है, ये अंडरस्टैंड करने वाले हैं। तो y प्लस 1 इज इक्वल टू -4x एंड 20। अब इनको आप तरतीब से लिख देंगे। 4x प्लस y प्लस 1 एंड -20 इज इक्वल टू 0। 4x प्लस y माइनस 19 इज इक्वल टू 0।
ये हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन है। कौन सी रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन है? जो कि इस गिवन लाइन के साथ उसके स्लोप के साथ क्या बना रही है? परपेंडिकुलर बना रही है और इन पॉइंट्स के अंदर से गुजर रही है। आई होप ये भी क्वेश्चन आपको क्लियर होगा। अब इसमें डाटा की चेंजिंग्स आ सकती हैं। लाइक अगर हम तीसरे पार्ट को देखें तो तीसरे पार्ट में जो पहले वाली वैल्यू है वो चेंज कर दी गई है, सिर्फ y इंटरसेप्ट दिया गया है एंड पैरेलल टू द लाइन विद द स्लोप 1/2। और उससे आगे एंड से आगे जो सारी वर्डिंग है वो फर्स्ट पार्ट की तरह है। उसमें भी देखें थ्रू एंड पैरेलल टू द लाइन, तो इट मीन्स कि आधा क्वेश्चन आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं और जो पहले वाला पोर्शन है वो मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि उसके अंदर भी क्या चीज़ है। इक्वेशन ऑफ लाइन वही रहेगी। जिन बच्चों ने तीसरे क्वेश्चन को समझा है वो इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पे मैं इस क्वेश्चन को लिखता हूँ थर्ड पार्ट। क्या दिया हुआ है? y इंटरसेप्ट। y इंटरसेप्ट क्या है हमारे पास? 4 है। पैरेलल टू दी लाइन, इसको हम जस्ट लाइन पैरेलल से मैं लिख रहा हूं क्या है जी, और उसका स्लोप क्या है? 1/2। इक्वेशन ऑफ लाइन ही आपने निकालनी है। अब y इंटरसेप्ट है, इस पे हम पहले भी बात कर चुके हैं कि अगर y इंटरसेप्ट है मींस x की वैल्यू क्या है? वो 0 के इक्वल है और y की वैल्यू आपके पास मौजूद है। अब दूसरा क्या प्रॉब्लम रह जाता है? रिक्वायर्ड स्लोप, रिक्वायर्ड इक्वेशन का स्लोप। पैरेलल, अगर पैरेलल हैं तो पहले पार्ट पे जाएं कि क्या होगा अगर स्लोप हमारे पास गिवन 1/2 है तो हमारी जो रिक्वायर्ड लाइन होगी उसका भी स्लोप क्या होगा? 1/2 ही होगा, क्योंकि ये पैरेलल है। अब इस क्वेश्चन को कैसे चेंज कर सकते हैं? यही y इंटरसेप्ट रहने दिया जाए और परपेंडिकुलर टू द लाइन कर दिया जाए जिसका स्लोप 1/2 होगा, तो ये हमारा सेकेंड पार्ट की तरह फिर सोल्यूशन बनेगा। अब इससे आगे आपने क्या करना है? आपके पास डाटा तो सारा मौजूद है, x1 है, y1 है, आपके पास स्लोप है। इक्वेशन ऑफ लाइन आप यूज करेंगे y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। इनकी जगह पे आपने वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करनी है और इसको आगे सोल्यूशन आपने खुद बनाना है ताकि आपकी कैलकुलेशन की प्रैक्टिस हो और आपको अंडरस्टैंडिंग भी हो जाए। तो ये था हमारा थर्ड पार्ट। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट, इसी तरह देखते हैं कि उनमें क्या चेंजिंग्स है। लाइक 4 पार्ट है, x इंटरसेप्ट -2, इसमें क्या था? चलें इसी के साथ इसको लिंक करते हैं। इसमें क्या है? y इंटरसेप्ट है, आपके 4 पार्ट में x इंटरसेप्ट है एंड थर्ड में क्या है? पैरेलल का केस है। 4 में क्या है? परपेंडिकुलर का केस है और स्लोप जो है वो 4 गिवन है। अगर आप परपेंडिकुलर का केस है तो आपकी जो रिक्वायर्ड लाइन का स्लोप होगा ऑप्शन ए -4, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन 3 1/4 एंड ऑप्शन 4 -1/4। तो ये बहुत ही एक अच्छा MCQs भी आपका बन गया। अब अगर आपको पैरेलल और परपेंडिकुलर का केस का पता है तो आप कहेंगे कि इसका जो स्लोप का करेक्ट आंसर है वो बन रहा है -1/4, कि नेगेटिव के साथ आपने इस वैल्यू को इन्वर्ट कर देना है। ये 4 है, इसको माइनस के साथ आप उल्टा करें तो -1/4 आपका क्या होगा? रिक्वायर्ड लाइन का स्लोप होगा। अब कुछ बच्चे इसको क्या करेंगे? ऑप्शन ए यानी कि 4 को भी क्लिक करेंगे कि पैरेलल का केस उनके जिनके ज़हन में चल रहा होगा। कुछ बी पार्ट जो बी है, मैंने कहा था -4, उसको भी क्लिक करेंगे कि आधा याद रहेगा, माइनस तो लिखेंगे लेकिन इन्वर्ट नहीं करेंगे। कुछ तीसरा सी जो ऑप्शन है 1/4, उनको नेक्स्ट वाला हाफ याद होगा कि वो इन्वर्ट करेंगे बट साइन मिस कर देंगे। और करेक्ट जो ऑप्शन होगा वो होगा डी ऑप्शन, जिसमें क्या होगा? -1/4। तो ये भी आपने, मैंने डाटा सारा आपको समझा दिया है, बता दिया है। अब आपने इस 4 पार्ट को भी खुद से सॉल्व करना है। नेक्स्ट आते हैं 5 पार्ट पे। पॉइंट्स दिए गए हैं -1 एंड 4 और आगे लिखा हुआ है एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन पासिंग थ्रू। आपकी जो लाइन है परपेंडिकुलर टू द लाइन
वो कहाँ से पास कर रही है, 3 0 से और 1 और -2 से। अब x1 y1 हमारे क्लियर हैं उस हमारी रिक्वायर्ड लाइन के लिए। ये हाईलाइटिंग पॉइंट है, परपेंडिकुलर है, तो रिक्वायर्ड लाइन के लिए हमें स्लोप चाहिए। अब इसमें डाटा को चेंज क्या किया गया है कि स्लोप की वैल्यू को मिस कर दिया है, सिर्फ ऑर्डर पेयर दे दिए। तो 2 ऑर्डर पेयर दिए हों तो आप आसानी से स्लोप निकालेंगे। पहले जो स्लोप ये हम m निकाल रहे हैं ना, ये हम निकाल रहे हैं गिवन लाइन के लिए। तो पहले हमें, अब इसमें थोड़ा सा काम एक्स्ट्रा हो गया कि गिवन लाइन का भी स्लोप निकालना है और फिर उसको अपनी लाइन के मुताबिक चेंज भी करना है। तो पहले तो गिवन लाइन का स्लोप निकालते हैं, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1, -2 डिवाइडिंग बाय -2 इज इक्वल टू 1 के इक्वल आ गया। अब ये हमारा गिवन स्लोप है। अब आते हैं रिक्वायर्ड स्लोप पे। रिक्वायर्ड जो लाइन है उसका स्लोप, उसके लिए कौन सा पॉइंट हमारी हेल्प करेगा, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर है तो नेगेटिव के साथ मीन्स हमें इन्वर्ट करना है। अब 1 के नीचे भी 1 है, अगर मैं नेगेटिव के साथ इसको उल्टा भी कर दूंगा तो ये 1 ही रहेगा, सिर्फ क्या बन जाएगा, ये -1 बन जाएगा। तो आपके पास स्लोप भी आ गया रिक्वायर्ड लाइन का, आपके पास x1 और y1 पॉइंट्स भी हैं और फार्मूला हम अगेन वही इस्तेमाल करेंगे, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। अब डेटा सब्स्टिट्यूट करने के बाद इसको आगे सोल्यूशन आपने खुद बनाना है, क्योंकि इस फार्मूले की हम काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन में प्रैक्टिस कर चुके हैं। तो ये था हमारा 6 का पार्ट 5। अब आते हैं इसके पार्ट 6 पे। पार्ट 6 के अंदर क्या है, थ्रू पॉइंट्स, पॉइंट्स वही हैं, एंड के बाद क्वेश्चन को चेंज कर दिया गया है। 6 पार्ट में एंड के बाद पैरेलल का केस शुरू हो जाता है और 5 पार्ट में एंड के बाद परपेंडिकुलर का केस शुरू हो जाता है। कहाँ पे फर्क आएगा, इसी क्वेश्चन से उसी 6 पार्ट को अंडरस्टैंड करते हैं। और 6 जो पार्ट है वो आपका असाइनमेंट है, लेकिन इससे हम उसको अंडरस्टैंड करते हैं कि अगर यही क्वेश्चन हो तो क्या होगा क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन है जी और ये स्लोप भी मैंने निकाल लिया, सिर्फ इस वर्ड को मैं पैरेलल कर देता हूं तो इस जगह पे सिर्फ उस 6 पार्ट में ना फर्क आएगा कि 1 की जगह पे यहां पे भी पैरेलल के केस में भी 1 ही रहेगा। तो ये है हमारा 6 पार्ट कि आप जो स्लोप निकालेंगे इसी तरीके से आप यही फार्मूला लगाएंगे, इस रिक्वायर्ड वाली जो लाइन होगी इसके अंदर चेंज आ जाएगा, जो आपका स्लोप निकलेगा वही आप रिक्वायर्ड लाइन के स्लोप में भी लिख देंगे और बाकी आप फार्मूला वही यूटिलाइज करेंगे। पॉइंट्स आपको इस 6 पार्ट में भी गिवन है। तो दिस वाज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 6। आज हमने क्या सॉल्व किया है, क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व किया है, क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व किया है। अब नेक्स्ट जो हमारी क्लास है उसमें हम 4 और 5 को सॉल्व करेंगे और ऑनवर्ड जो क्वेश्चन है। तो आपने क्या करना है, अब 4 क्वेश्चन के अंदर है सिमेट्रिक फॉर्म और 5 क्वेश्चन के अंदर है नॉर्मल फॉर्म। तो अब ये 2 वर्ड नए हैं, तो इसके लिए आपने पेज नंबर 167 जो है इसको आपने रीड आउट करना है। ऊपर लिखा हुआ है सिमेट्रिक फॉर्म और नीचे नॉर्मल फॉर्म लिखी हुई है। और अगर आप इसके बाद पेज नंबर देखें 171, तो 171 में भी शॉर्ट करके इनके फार्मूले लिखे हुए हैं। तो ये 2 पेजेस आपने देख के लाने हैं ताकि आपको नेक्स्ट जब हम क्लास में इनको सॉल्व करें सिमेट्रिक और नॉर्मल फॉर्म तो वो आपको अंडरस्टैंड हो जाए। तो आज के लेक्चर को एक दफ़ा फिर सम अप करते हैं। फार्मूला हमने जो मैक्सिमम यूज़ किया है वो क्या है, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। जो हमारा डाटा के अंदर चेंजिंग्स हैं वो क्या है, कुछ में x इंटरसेप्ट हैं और स्लोप है, कुछ में y इंटरसेप्ट है और स्लोप है, कुछ में x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट हैं, स्लोप नहीं है। तो हमने स्लोप भी निकालना है और उनको ऑर्डर पेयर में भी बनाना है। और कुछ क्वेश्चन के अंदर ऑर्डर पेयर दिए गए हैं, सिर्फ 2 ऑर्डर पेयर हैं और स्लोप नहीं दिया हुआ, तो हमने ऑर्डर पेयर से स्लोप बनाया और फिर अपनी जो रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन है उसको हमने जनरेट कर लिया। तो ये जो 6 है ये MCQs एज वेल एज फॉर द शॉर्ट क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेम इज द केस विद क्वेश्चन नंबर 3।
तो दिस इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड फॉर टुडे क्लास। नेक्स्ट क्लास के लिए आपने असाइनमेंट को ज़रूर सॉल्व करना है, इससे रेलिवेंट अपने तौर पे क्वेश्चन को चेंज करके देखना है। एक एक क्वेश्चन, कोई क्वेश्चन जो पैरेलल में लिखा हुआ है आप उसको परपेंडिकुलर करके खुद से सॉल्व करें, जो परपेंडिकुलर में लिखा हुआ है उसको पैरेलल करके खुद से सॉल्व करें, तो आपके ये दोनों क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। आई होप आप घर में काम करेंगे। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास विद द टॉपिक सिमेट्रिक फॉर्म फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 4। अल्लाह हाफिज़।